तो हेलो हेलो ऐशु, हेलो रेनी, और ये हमारी सिया। तो आज है रक्षाबंधन और हम आ रखे हैं अपनी सिस्टर के यहाँ, मतलब ऐशु के यहाँ आ रखे हैं हम आज सेलिब्रेट करने रक्षाबंधन। और ये प्यारे प्यारे से बच्चे, अभी 2 बच्चे और आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं बताओ? हाँ, दक्ष और नित्य आ रहे हैं, तो उसी का वेट कर रहे हैं। और ब्लॉग मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, आई थिंक अभी 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, तो इसलिए। इसे नीचे रखो, इसे नीचे रखो। तो ये लोग बहुत क्या कर रहे हो फिर? क्या हो रहा है फिर? हैं? राखी बांधेंगे? हाँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है रक्षाबंधन और टाइम अभी हो रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, और मैं अपना ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। लेट करने का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि हमारा जो रक्षाबंधन है, वैसे तो ये था कि नहीं होगा, लेकिन अभी जैसे वहाँ पर अम्मा की जो 13वीं है वो हो चुकी है, तो उन्होंने बोला कि अब रक्षाबंधन मना सकते हैं। तो फिर मेरी बड़ी सिस्टर भी ऑफिस से आ गई थी, क्योंकि उसको भी ये था कि रक्षाबंधन नहीं बनाना है, तो फिर वो अपने ऑफिस चली गई थी। तो फिर वहाँ से खबर आई कि नहीं, अब रक्षाबंधन बना सकते हैं, 2:30-3 बजे के बाद बना सकते हैं। तो फिर आज हमारा प्लान बना बड़ी सिस्टर के घर आने का, तो यहीं पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन। अभी थोड़ी देर में सोनू भी आ रही है, अपने बच्चों के साथ आ रही है। मैं पहले आ गई हूँ, हस्बैंड ने छोड़ दिया था यहाँ पे, तो ये छोड़ के चले गए थे। और यहाँ पे सिया, यहाँ पे रैनी, इसी को राखी बांधने आ रखे हैं हम, है ना? है ना? आज तो हीरो लग रहा है रैनी। हाँ, ये क्या है भाई? चलती हुई है ये। तो बस इस वजह से तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट करा, क्योंकि यही था कि शायद पता ही रक्षाबंधन हमें मनाना है कि नहीं मनाना है, क्योंकि पता हो सारी चीज़ों का तो फिर ठीक रहता है, और जैसा फैमिली में होता है वैसे करना भी पड़ता ही हो जाता है। और रीज़न यही था। और एक तो रीज़न ये है कि मेरे भाई यहाँ पर है नहीं, वो गांव जा रखे हैं पापा के, मतलब हमारे जो गांव है वहाँ जा रखे हैं। तो इस वजह से आज भाई के राखी नहीं, भाई को राखी मतलब पहले ही दे दी थी, मम्मी ने वो बांध दी थी वहाँ पे जाके। लेकिन अब जब भाई आएगा तब मम्मी के हम लोग जाएंगे, अभी वो 2-3 दिन बाद आएंगे यहाँ पे, मतलब अपने घर पे। इसलिए इस बार जो रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अपनी बड़ी सिस्टर के घर पे कर रहे हैं। तो वो अभी रेडी हो रही है, अब बच्चे रेडी हो चुके हैं, मैं भी घर से तैयार होकर आ गई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे मुझे इसके घर में काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। शायद हो सकता है डबल स्टोरी है, इस वजह से हमें ठीक लग रहा हो। आ गए क्या? नहीं है? हाँ, तो बस वो आ रही है। और राखी भी आपको पता है, राखी भी मैंने अभी ली है, 10 दिन लगेंगे। तो राखी मैंने अब जाके ली है, मिठाई वगैरह अब ली है, क्योंकि ऐसे मतलब वो था ना, तो हम ले भी नहीं सकते थे, पहले रख के रख दो ना। तो अभी जस्ट राखी भी अभी ली, सब कुछ मतलब फटाफट वाली जो आप बोल सकते हो तैयारी करिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं पता था कि राखी आज सेलिब्रेट करनी है कि नहीं करनी है, इसलिए ना। तो बस जो भी राखी हाथ लगी फटाफट वही उठा ली, क्योंकि ये था कि भाई को राखी बांधनी है। तो मेरे को तो ये होता है हर साल की सबसे स्पेशल मैं बच्चों के लिए भी लूँ, क्योंकि साल में एक बार हम लोग राखी बांधते हैं, भाई के लिए भी बहुत स्पेशल लूँ। लेकिन इस बार ऐसा था, जो मुझे दिखी वही फटाफट लेनी पड़ी, क्योंकि सारी राखियाँ छट चुकी थी, सारी की सारी। तो जो मुझे अच्छी लगी मैंने वो ले ली। तो चलिए आपसे थोड़ी देर मिलूंगी, अभी सोनू भी आने वाली है, सिस्टर भी रेडी हो रही है, अपना तैयार हो रही है, फिर मिलती है। ये क्या है? ये चिपट रहा, तो ये शेरू है, शेरू। और सोनू और भी आ गए हैं, लग रहा है शायद ऐसी। हाँ, आ गए। तो इधर है सोनू और। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ये कौन आया भाई? अरे भाई, अरे अरे आराम से, इधर इधर आ, मौसी के पास आ, इधर। मेरा कब्बू, मेरा गब्बू। तो नित्य आ गई है, देखो नित्य आ गई है। हाय करो नित्य, हाय हाय कर दो, हाय करो। अपनी मम्मी के साथ तो खूब हाय करती है, कर हाय कर, हाय कर दो, हाय। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। चलो 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 चलो। हमारे 5 साल का बच्चा है वो। तो हेलो एवरीवन, वैसे मैं आप सबको हेलो कर चुकी हूँ। और आज वैसे जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो राखी का दिन निकल चुका है, नेक्स्ट डे हो चुका है। और आप सबकी राखी कैसी गई आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। हम लोगों की राखी अच्छी गई है, बहुत अच्छी गई है। बस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई को सामने से राखी नहीं बांधी, उसको पहले ही राखी दे दी है। तो चलिए कोई बात नहीं, अलग अलग सिचुएशन बीच बीच में कभी कभी आती हैं, तो उन सभी को हमें अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, सोचना और सब चीज़ों के लिए समझना पड़ता है। तो राखी का हमारा मैंने जैसा आपको बता ही दिया है, बिल्कुल भी
भी कंफर्म नहीं था कि हम आज राखी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन एंड टाइम पे खबर आई है तो फिर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़ी सिस्टर के घर पे, क्योंकि उसने बोला मम्मी यहाँ पर नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो हूँ ना, मैं भी तुम्हारी मम्मी की तरह ही हूँ, तो आज का डिनर तो मेरे घर पे ही रहेगा उसने कहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर और अभी वो हमें मेन्यू ही दिखा रही थी कि क्या क्या मंगाना है, तुम देख लो, जो भी मंगाओगे मंगा लो फटाफट से, क्योंकि फिर लेट ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था हमें यहाँ आने में भी, राखी करने में, इस वजह से। तो सोनू और मैं वही डिसाइड कर रहे थे कि क्या क्या मंगाए, तो जो देखा, जो अच्छा लगा वो मंगवा दिया था। और फिर 7:30 या 7:45 तक मतलब जो डिलीवरी वाले भैया होते हैं ना, वो आ चुके थे खाना देने के लिए। और यहाँ पर मैं अभी उसके कमरे में बैठी हूँ। नित्या आप देख रहे हो बहुत अच्छी लग रही है, अब बहुत समझदार हो गई पहले से। समझदार तो पहले से ही थी, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ी थी ना, वो चीज़ टचवुड उसमें काफ़ी कम हुई है, अब हर किसी के पास वो रह लेती है। तो बस यहाँ पर आज बहुत अच्छा लग रहा है। तीनों बहनें फाइनली मिल चुके हैं, क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी राखी नहीं रही है कि हम तीनों एक साथ ना हो, या मतलब बच्चे एक साथ ना हो। तो फाइनली हम लोगों ने राखी सेलिब्रेट कुछ इस तरीके से करी है। तो यहाँ पे राखी बांधने की तैयारी शुरू हो गई है। और क्या बोलते हैं ना, मैं सबसे पहले आ गई थी अपने सिस्टर के यहाँ, उसके बाद सोनू आई, उसके बाद थोड़ा सा हमने बातें बूतें करी। तो आई थिंक 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद हमने राखी जो है वो बांधना स्टार्ट करा है। तो रनी है, दक्ष है, इन दोनों की ही राखी बनेंगी आज। और यहाँ पर भी सिस्टर ना आपको सबको बता रही थी कि मेरा भाई आज यहाँ पे नहीं है, वो गाँव गया है, तो उसके नाम से मैंने राखी ली है जो मैं मंदिर में रख रही हूँ, और जब वो आएगा तो वो उसको बांधेगी। तो वो यही बता रही थी, उसको मंदिर पे रख रही है वो, क्योंकि बच्चों का शोर काफ़ी था ना, तो आवाज़ ढंग से आ नहीं पा रही थी इसलिए। और यहाँ पे दक्ष को पता नहीं किस चीज़ का बुरा लगा, मुंह बना रहा है बड़ा क्यूट सा। तो सबसे पहले ऐशु जो है वो राखी बांधेगी दोनों भाइयों को, उसके बाद आशी, फिर सिया, इस तरीके से। और हम भी हमेशा ऐसे ही करते हैं अपने भाई के, सबसे पहले मेरी बड़ी सिस्टर, फिर मैं, फिर मेरी छोटी सिस्टर, इस तरीके से राखी को सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत अच्छा लगा, इस बार कुछ अलग तरीके से हमने सेलिब्रेट करा, काफ़ी अच्छा लगा। अब जब भाई आएगा तो हम लोग घर भी जाएंगे, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे ये राखी जो है बांध रही है। और एक ना ऐशु ने अपने घर पे ही खुद से राखी बनाई है, बहुत अच्छी, दक्ष के लिए और रैनी के लिए, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बोल दी, हाँ देखो बेटा स्माइल करो, तो ये वही देख रहे हैं। तो बस अभी वो आप सबको अपनी राखी भी दिखाएगी जो उसने घर पे बनाई है, ये वाली रैनी के लिए बनाई है, घर पे ही बहुत प्यारी राखी बनाई है। और ऐसी ही बिल्कुल सेम उसने दक्ष के लिए भी बनाई है। और अभी जो है दक्ष की बारी आ गई है, तो ऐशु दक्ष को राखी बांध रही है। और आप सभी ने एक बात ज़रूर से नोट करी होंगी, जो कि मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, कि दक्ष अपने हाथ में राखी और माथे पे टीका जो है बिल्कुल नहीं लगाने देता था, वो इतना रोता था पिछले साल तक। लेकिन अभी वो काफ़ी समझदार हो गया, आराम से उसने टीका लगाया, आराम से उसने राखी बंधवाई, हो सकता है साथ में देख के, तो अब बहुत समझदार हो गया है। और फ़ोटो अपनी क्लिक करवा रहा था वो, तो यहाँ पे वो पैर छू रहा है, रनी ने भी पैर छुए। और होता ही है, अगर बच्चों को शुरू से ही चीज़ें सिखा के रखो तो बाद में बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि बेटा पैर छुओ। अभी छोटे हैं तो बोलना पड़ता है, वैसे पैर छूना इतना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन होता है, बड़ी बहन है, चलो आशीर्वाद ही देंगी रक्षाबंधन के दिन। तो यहाँ पे बस आशी की बारी आ गई है, और आशी अब रनी को टीका लगा रही है, इसके बाद सिया टीका लगाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को समझाना पड़ता है, बेटा कैसे बैठो, टीका कैसे लगाना है, अक्षत कैसे लगाना है, क्योंकि छोटे हैं, साल में 1 बार करते हैं या 2 बार करते हैं भाई दूज होता है, तो फिर बच्चे भूल जाते हैं। तो मेरी सिस्टर वही बता रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। यहाँ पे नित्या भी बैठ गई है, तो वो भी देख रही है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अभी जो आशी है वो रनी को बांध रही है राखी, और इस तरीके से सिर्फ मतलब जैसे
हैं 3 बहनें हैं, अब 4 बहनें हैं, अब तो खैर 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। इनको करने में इतना देर हो गया था क्योंकि बच्चों को समझा के सब कुछ अच्छे से करना पड़ता है। तो वही मेरी सिस्टर यहाँ समझा के, क्योंकि छोटे छोटे से हैं और नित्या तो अभी खैर बहुत ही छोटी है, उसको तो ऐसा होता है खुद से हमें लगाना पड़ रहा था, उससे कुछ पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जो भी है भाई बहन का प्यार का जो है ना दिन है ये, तो वो ही ये लोग कर रहे हैं और बदले में मिठाई मिली है भाई। तो यहाँ पर मेरी और ये भी पैर छू रहा है, आशी के पैर छू रहा है। तो आशी को बहुत हंसी और शर्म जैसी आ रही थी कि वो पैर छू रहा है, लेकिन वो हर साल ही छूता है, लेकिन हो जाता है भूल जाते हैं फिर बच्चे ना। और यहाँ पर अभी सिया भी जो है वो राखी बांध रही है और ये सब करने में काफ़ी मुझे लग रहा है 1 घंटा हो गया था। तो व्लॉग जो है कट करके बनाया है और व्लॉग भी मैंने बहुत लेट और बहुत ही कम आप बोल सकते हो बनाया है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग मतलब व्लॉगिंग तो करते हैं, सोचते हैं हर चीज़ को हम लोग कैप्चर करें, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है हर चीज़ कैप्चर नहीं होती है। मेरी सिस्टर के घर पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ नहीं बना सकती हूँ, मुझे बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं कहता है, बनाती हूँ। लेकिन क्या होता है जब साथ में रहते हैं, वो भी घर अकेले कर रही है, तो अगर मैं व्लॉगिंग में रह गई या मेरी सिस्टर भी व्लॉगिंग में रह गई तो फिर बाकी के काम नहीं हो पाते हैं। तो जितना भी मेरे से हुआ शेयर वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा ये। और यहाँ पर नित्या ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, क्योंकि सबसे छोटी कन्या है, तो मेरी सिस्टर ने बोला इस माता रानी से ज़रूर आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने उसे बहुत अच्छा सा आशीर्वाद दिया, जो कि उसे शर्म आ गई, उसे लगा कि मुझे मार रही है। तो यहाँ पे फाइनली आशी और सिया ने दक्ष को भी एक साथ बैठ के ही राखी बना दी। मैंने कहा बेटा दोनों के दोनों बैठ के बांध लो, क्योंकि एक एक करके आ रहे हैं ना, बहुत टाइम लग रहा था इसलिए। तो बस दोनों ने एक साथ बांध दिए। ये भी अपनी बहनों के टीका लगा रहे हैं, एक धागा होता है वो बांध देगा वो उसके नाम से, क्योंकि अभी बहुत छोटा है वो, इस वजह से। और इसके बाद हमने फिर तब तक जो ऑर्डर करा था खाना वो भी आ गया था, तो बस वो लगाने में बिजी हो गए। और उसके बाद फिर मेरे को बिल्कुल भी, आप सोचोगे कि मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैं कुछ ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि मुझे उस टाइम पे था कि घर में कोई है, मतलब जैसे सोनू के हस्बैंड भी थे या फिर सोनू है, उनको जाना भी था। तो ये हो गया कि फटाफट से खाना लगाते हैं, फटाफट से ये लोग निकलेंगे, क्योंकि इसके बाद इनको अपनी दादी के घर भी जाना था, वहाँ पे भी राखी बंधवानी थी इस वजह से। तो इसलिए मैं वहाँ पे तो कुछ शूट ही नहीं कर पाई। मैं सोची थी कि मैं आपको किचन में दिखाऊंगी हमने क्या क्या ऑर्डर करा है, क्या क्या हम खा रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी, मतलब ऐसे नहीं कि मैंने कुछ करा है, लेकिन हम लोग खाना खुना लगाने लग गए थे, तो इस वजह से मेरे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा व्लॉगिंग करने का। बस ये था कि आप लोगों के साथ अपना ये दिन मुझे शेयर करना था, जो कि मतलब आप सोच सकते हो बिल्कुल ये प्लान नहीं था बिल्कुल भी, कि हम लोग, कितनी बार मैंने आपको बता ही दिया, मतलब ये बिल्कुल प्लान नहीं था। एक होता है ना, हम लोग काफ़ी दिनों से तैयारी करके रखते हैं कि रक्षाबंधन है, राखी लेनी है, भाई के लिए ये लेना है वो लेना है। इस बार बस जो हाथ में लगा, जो एकदम से दिखा वही ले लिया। इवन आपको हंसी भी आएगी कि जो राखी मैं लेकर आ रखी थी ना, सेम वही राखी मेरी बड़ी सिस्टर भी अपने बेटे के लिए लेकर आ रखी थी, क्योंकि उसका और मेरे घर का डिस्टेंस बहुत कम है, गाड़ी में 5 मिनट का रास्ता है। तो उसके जहाँ पे चौक पड़ता है वहीं से मैंने राखी ली, और वो भी अपने चौक में आके उसने वहाँ से राखी ली। तो हम दोनों की राखियाँ बिल्कुल सेम हो रखी थी, क्योंकि राखियाँ थी नहीं बची हुई, सारी राखियाँ छट चुकी थी। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, कोई सी भी राखी मिले तू लेकर आ जा, धागा बांधना है, इस वजह से। तो बस जो भी मिला वो कर लिया। यहाँ पर हम एक दूसरे के फिर टीका वगैरह कर रहे हैं, राखी लेकर आई थी वो हम लोग बांध रहे हैं।
और ये रक्षाबंधन तो हमेशा ही याद रहेगा कि इस तरह से अभी हमने सेलिब्रेट करा। तो बस मैंने अपना ब्लॉग ना यहीं तक बनाया था। इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स जो है क्लिक करी हैं बाहर जाके, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड में करी बहुत सारी है, लेकिन एक दो ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आप सभी को मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग ज़रूर से मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आप सबकी राखी कैसी गई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की राखी तो बहुत बहुत अच्छी गई होगी, और हम लोगों की राखी भी बहुत अच्छी गई। तो चलिए मिलूंगी आप सबसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और बस अपना जो प्यार है यूं ही बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर बस हमने मीठा खा लिया है, एक दूसरे का मुंह मीठा कर लिया है, और अभी जब मेरा भाई आएगा घर में तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। तो वहाँ ये हमने एक दूसरे के राखी बांध दी है, और बच्चों ने भी एक दूसरे के राखी बांध दी है। और सोनू मिठाई खा रही है, मैंने खा ली है। सोनू को मैं बोल रही हूँ खाना खाते जा, लेकिन ये मना कर रही है। इनको अपनी दादी के यहाँ जाना है अभी, इस वजह से टाइम शायद 7 बज गए होंगे इस टाइम पे। और नहीं, टाइम से आगे तो हम खा भी लेंगे। खा भी लेंगे, मेरे माँ जाके में ठूसेंगे। नहीं, यहाँ से खाऊंगी तो फिर वहाँ नहीं खाऊंगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो अभी मेरी सिस्टर ने ऑर्डर करा हुआ है खाना, तो टाइम से आगे तो खा के चल जाएंगे, नहीं तो फिर ये वहीं पे खाएंगे ये। और मेरी सिस्टर